तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। अभय दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, पीकेडी नाम्बियार साहब, राजनीतिक विश्लेषक, और केवी प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसको लेकर के उनकी आलोचना भी की गई थी। अखिलेश जी, मैं समझता हूं आज का जो ये निर्णय है जो सुप्रीम कोर्ट का, भले ही कुछ भी कहे कि लीगली वो है ये है, कुछ भी कहे, बट ये बहुत दुखद है। देते हैं कि दैट, मुझे याद है, मैं छोटे बच्चे थे जब जो है हादसा हुआ था। आज भी उस दिन का अखबार, उस दिन का रेडियो, उस दिन का टीवी का जो भी खबर सुन के पूरी देश हिल गए थे। ये सिर्फ एक राजीव गांधी एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं था, बल्कि देश के ऊपर। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो मुझे लगता है कि उस तरह का एक केस को एक निजी मामला की तरह हम ट्रीट करना, मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत हुआ है। क्यों किया है वो तो हमारे अपेक्स कोर्ट ने ये निर्णय लिया है। इसके ऊपर तो आलोचना कर सकते हैं, नहीं कर सकते वो बात अलग है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं, इसमें राजनीति एक तरह से देखेगा तो द्रविडियन पार्टियों का जो नीच राजनीति है उसकी जीत है, बट इंसानियत का और देश विरोधी शक्तियों का जीत है, और इंसानियत का हार है आज की तारीख में। इसमें मुझे नहीं लगता नहीं कि बीजेपी या कांग्रेस, इसमें यह देखना है कि इस तरह का जो आगे जो जाके, जैसे बियान सिंह का केस है, इस तरह का बहुत सारे जो असासिनेशन केसेस होगा, ये सब जगह पे हर पार्टी अलग अलग, जो अकाली दल उठकर बोलेंगे कि बियान सिंह का जितना भी जो लोग है उन लोगों को निकाला। ये तो मांग लंबे समय से उठाई जा ही रही है। आपने जो बिल्कुल सही वाजिब सवाल किया है कि अकाली दल की ओर से या बाकी कहें पंजाब की पार्टियों की ओर से ये मांग तो आती रही है। बिल्कुल, ये समस्या ये है कि ये एक आइसोलेटेड केस नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उनका जो भी ये नीचे विषय नहीं है, ये विषय देश का है। देश का पूर्व प्रधानमंत्री को इतनी बुरी तरह से, नॉट ओनली नेशनल, इंटरनेशनल तौर पे जो एक तरह से कॉन्स्पिरेसी तैयार करके बहुत इतना टेररिस्ट अटैक के ऊपर मार दिया गया था। वो 30 साल हो, 50 साल हो, 100 साल हो, उनके तरह मेरे हिसाब से उन लोगों को छूट देना नहीं चाहिए था। जहां तक ये है कि ये सब चीज और भी बहुत सारे जो ये एक प्रेसिडेंट्स के तौर पे जो अलग अलग शक्ति है, वो इस तरह से इसको इस्तेमाल करते जाएंगे। प्रसाद जी, आपको उस वक्त जब विस्फोट किया गया था तो वहां पर कई और लोग भी थे जिनकी मृत्यु हुई, तो उनके परिवार वालों की क्या राय, वो मायने नहीं रखती है कि वो क्या चाहते हैं? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल। लगभग मेरे ख्याल से 35 के आसपास लोगों को मृत्यु हुआ था, काफी लोग घायल हुए थे। उनका परिवार को भी जितना दुख जो गांधी फैमिली को हुआ, उतना ही दुख उनको हुआ, उससे भी ज्यादा पूरे देशवासियों को हुआ है। तो मैंने जैसे कहा है कि अभी कांग्रेस को एक निर्णय लेने का समय आ चुका है। ये द्रविडियन पार्टियों का या रीजनल पार्टियों का दबाव में आके एक नेशनल पार्टी जिसने 50-55 साल हिंदुस्तान में राज किया, उस पार्टी को इस तरह का रीजनल पार्टी, जो द्रविडियन पार्टी, खास करके डीएमके और एआईएडीएमके, उनका दबाव पे रहना चाहिए। इस तरह का जो गलत निर्णय उन्होंने जो लिया है उसके साथ उनका साथ छोड़ना चाहिए, और ये ठोकर ये बोलना है कि हम इस तरह का राजनीति में हम विश्वास नहीं करते। लिंग्विस्टिक राजनीति, द्रविडियन पॉलिटिक्स के अंदर हम एक बहुत बड़े देश है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के तौर से सोचना चाहिए, ना कि एक तमिल आइडेंटिटी या केरला आइडेंटिटी। इससे बढ़कर हमें लगता है कि हिंदुस्तानी की तरह से सोचना चाहिए। अगर कांग्रेस इस विषय के ऊपर बहुत ही सीधा साधा जवाब हमें देना चाहिए, देश को देना चाहिए। हम इस राजनीति से दूर रखना चाहते, डीएमके के साथ जो उनका साथ है उसको छोड़ना चाहिए। तब हम विश्वास करेंगे कि जो कांग्रेस अभी भी थोड़ा बहुत शक्तिशाली पार्टी है, या विपक्ष नेचुरल ऑपोजिशन इस देश का है। अगर नहीं है, जब इस तरह बड़ा गलत कदम उन्होंने उठाया, और पूरा देश, आप और मैं और पूरा देश इसके निंदा कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उन्हीं के साथ ही सोएंगे, ये कहने से के बाद मुझे नहीं लगता। प्रसाद जी, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुबे जी, आपका भी शुक्रिया, और साथ ही नाम्बियार साहब, आपका भी धन्यवाद।